हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नर्सिंग चैनल पे, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन और टॉपिक देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ नर्सिंग, जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्पस से, कंपटीशन पर्पस पे और कॉलेज में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ की टर्म नर्सिंग डेफिनेशन, जिसमें हम पहले देख रहे हैं एथिक्स। एथिक्स है यहाँ पे, इट्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल आइडियाज ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। मतलब एथिक एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग को ये बताया जाता है कि क्या रॉन्ग है और क्या सही बिहेवियर है। सेकंड हम लोग क्या देखते हैं, नर्सिंग और नर्सिंग का यहाँ डेफिनेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन। The unique function of the nursing is to assist the individual sick or well in the performance of those activity, contribution to health, its recovery, or to peaceful death that the client would perform un, unideal unideal if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way to help the client gain independency as rapidly as possible। हाँ, तो यहाँ पे नर्सेस का क्या रोल, क्या डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन है, यहाँ हम लोग ये देखते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि नर्सेस का जो एक फंक्शन है वो क्या है, एक बहुत यूनिक फंक्शन है, जिसमें उन्हें क्या रोल होता है कि वो जो सिक पेशेंट है या वेल पेशेंट है उनके सामने वो अपना एजुकेशन या फिर अपना जो भी एनर्जी होता है वो किस तरीके से उनके सामने देते हैं। ठीक है, मतलब उनके एक नर्सेस के पास जितना भी नॉलेज होता है वो किस तरीके से किसी दूसरे पेशेंट को प्रोवाइड करती है, वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे नर्सेस का ये रोल होता है। ठीक है, ये एक नर्सेस का ये काम है, ये एक नर्सेस का जिम्मेवारी है कि उसे सिक पेशेंट को देखना है, मतलब बीमार पेशेंट को देखना है और उन्हें हेल्थ में, मतलब हमारे हेल्थ में क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, ताकि कंट्रीब्यूशन इस लहजे में, ताकि वो अगर कुछ हेल्प करेगी तो पेशेंट का जो स्थिति है या कंडीशन है वो बहुत हद तक रिकवरी हो सके। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था नर्सेस का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ नर्सेस, जिसमें हम लोग देख रहे हैं फंक्शन ऑफ नर्सेस में कि एक नर्सेस क्या क्या रोल होता है, एक फंक्शन मतलब उनका क्या क्या जिम्मेवारी होता है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं केयर गिवर। केयर गिवर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन का क्या क्या काम है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पे देख रहे हैं केयर गिवर। तो चलिए देखते हैं क्या है केयर गिवर। एज अ केयर गिवर द नर्सेस हेल्प क्लाइंट टू रिगेन हेल्थ थॉट्स हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक केयर गिवर में क्या है कि नर्सेस क्या करती है, हेल्प करती है किसको, क्लाइंट को। ठीक है, वो क्या चीज़ करने के लिए, हीलिंग प्रोसेस में, मतलब कि बीमारी को जल्दी ठीक करने में वो क्या मदद करती है। तो एज अ केयर गिवर हुई वो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नर्स एड्रेस द होलिस्टिक हेल्थ केयर नीडेड ऑफ क्लाइंट। मतलब कि नर्सेस का ये एक ड्यूटी होता है कि एक सीरियल वाइज एक प्रोसेस उसको क्या करना है, पेशेंट को हेल्प करना है हेल्दी होने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को किसी और चीज़ का बीमारी है और उसे हम किसी और चीज़ का मेडिसिन दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका एक पहले वो डिज़ीज़ का फाइंड आउट करती है, फिर उसके बाद क्या करती है, क्लाइंट को हेल्प करवाती है ठीक होने में, जल्दी ठीक होने में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सी हेल्प द क्लाइंट फैमिली टू सेट द गोल, मीट दोज गोल। हाँ, क्या करती है नर्सिस ही, एक ऐसी नर्सिस क्या करती है, वो पेशेंट के फैमिली या पेशेंट को क्या करती है, एक सेट गोल करवाती है। और यहाँ पे गोल ये है कि पेशेंट को जल्दी से ठीक होकर वापस अपने घर जाना है या फिर उन्हें अपने पुराने जीवन में वापस लौटवाना है। ये एक नर्सिस का रोल होता है। ठीक है, सी प्रिजर्व्स डिग्निटी ऑफ क्लाइंट। ठीक है, वो मतलब क्लाइंट का क्या होती है, वो हिम्मत होती है, ताकि क्या कर सके, अगर कोई बीमार पेशेंट आता है तो वो मतलब अपना हिम्मत ना खो सके, इसके लिए क्या करती है नर्सेस, उसको मोटिवेट करती है। ठीक है, द एक्सेप्ट क्लाइंट एज पर्सन नॉट मैरिली एज अ मैकेनिकल बीइंग। ठीक है, और वो क्या करती है, पेशेंट को क्या करती है,
पेशेंट को वो ठीक करने में बहुत बड़ा हेल्प करती है, सिर्फ शारीरिक नहीं, मोरली, मतलब कि वो दिमागी तौर पे भी पेशेंट को ठीक करने का वो हेल्प करती है। तो ये राउंड अप ये हुआ कि कंक्लूज़न की नर्सेस का यही रोल होता है कि वो किसी भी स्थिति में, जैसे कि पेशेंट को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरीके से बस खाली उसे केयर प्रोवाइड करती है ताकि पेशेंट क्या हो सके, जल्दी ठीक हो सके। फिर उसके बाद क्या है, क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर। क्लिनिकल और एथिकल डिसीजन मेकर में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल, तो एक नर्सेस ही होती है कि बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेती है। इसलिए क्योंकि नर्सेस को बहुत जल्दी ही सब कुछ चेक करके क्या होता है, फिजिशियन को बताना होता है, ठीक है। नर्सेस क्या करती है, डिसीजन मेकर भी होती है कि हाँ एक्चुअली जब पेशेंट आया तो उसका पल्स रेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सब कुछ चेक करती है। वो क्विक डिसीजन लेती है और वो इथिकली लेती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई अमीर पेशेंट आया तो उसे पहले देखना है और कोई गरीब आया तो उसे पहले देखना, वो सबको क्या करती है, वो एक जैसा सबको ट्रीट देती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिनिकल और एथिकल डिसीजन मेकर होती है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटेक्टर एंड एडवोकेटर, ठीक है। नर्स का क्या काम होता है, नर्स का ये भी काम होता है कि वो पेशेंट को किसी भी अदर्स इंजुरी से बचाए, वो प्रोटेक्ट करे। जैसे कि अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो क्या करती है, क्या होता है कि कई बार उसे इन्फेक्शन होने का चांस है। तो ये हम नर्सेस का क्या रोल होता है कि पेशेंट को अदर कोई क्रॉस इन्फेक्शन होने से बचाए। अगर हॉस्पिटल में कुछ आपातकालीन स्थिति हो गया या फिर कहीं भी कुछ इमरजेंसी पड़ा, तो ये क्या होता है, एक नर्स का काम होता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, ठीक है। अब यहाँ पे एज एडवोकेटर इसलिए हुआ क्योंकि कई बार पेशेंट नर्सेस को उसकी पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को कई बार हेल्थ के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि एज एडवोकेटर पेशेंट नर्सेस को एज एक एडवोकेटर की तरह से भी देखा जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, मैनेजर का मतलब ये होता है, नेक्स्ट मैनेजर का मतलब ये होता है कि पेशेंट को, मतलब नर्सेस को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है सबके साथ, और क्या करना है, हर एक क्रिटिकल कंडीशन को अपने टीम के साथ मिल करके क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजर, तो मैनेजर का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, और हाँ, नर्सेस को जितने भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, एक नर्सेस का ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो कोई भी किसी भी तरीके का डिजास्टर को क्या कर सके, वो मैनेज कर सके, ठीक है। असम सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कम्युनिकेटर का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पेशेंट के साथ बातचीत करके उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि वो अपना होप ना खोए, ठीक है। जब पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल तो वो बहुत निराश होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं, वो एक होपलेस हो जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेट करके पेशेंट के फैमिली को हम लोग क्या करते हैं, ये दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कम्युनिकेटर, एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे पेशेंट से या पेशेंट के फैमिली से, तो कोई मतलब नहीं हुआ ट्रीटमेंट देने का। वो उन्हें लगेगा ऐसा कि बस आप एक अपना जिम्मेवारी निभा रहे। पर अगर आप पेशेंट या पेशेंट के फैमिली से बहुत अच्छा बात करते हैं, उन्हें होप देते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को हिम्मत होता है। इसीलिए यहाँ पे एक गुड कम्युनिकेटर होना भी एक नर्सेस के लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंफर्ट, ठीक है। कम्फ्रंटेड मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब एक पेशेंट आता है हॉस्पिटल, तो ऐसा ना हो कि हम एक नर्स है तो हॉस्पिटल में पेशेंट के सामने शर्मा रहे हैं या उनसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ डरे डरे से, ऐसा ना हो। कम्फ्रंट मतलब उन्हें हमेशा अपना गोल सेट करना चाहिए और उस गोल को पूरी तरीके से उसे थेराप्यूटिकली क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कम्फर्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लीडर। एक नर्सेस क्या होता है, एक नर्सेस का ये भी रोल होता है, फंक्शन होता है कि वो एक लीडरशिप को
हैंडल करें। जैसे कि अगर एक हॉस्पिटल में होते हैं नर्सिस इंचार्ज। नर्सिस इंचार्ज क्या होती है, एज अ लीडर होती है, ठीक है। उसके अंदर ढेर सारे नर्सेस होती है। या फिर हम बहुत सारे या फिर हम देख सकते हैं एनएस। एनएस क्या होती है, एक नर्सिस लीडर होती है। उनका काम क्या है कि उनके नीचे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है सबको हैंडल करना, सबको उनका गोल अचीव करवाना, ठीक है। तो एक नर्सिस का एक लीडर फंक्शन भी होता है। फिर काउंसिलर। काउंसिलर का मतलब वही हुआ कि वो क्या करती है, सिचुएशन के साथ कॉप अप करती है और सभी सभी को क्या करती है, दिलासा देती है। काउंसिलर मतलब कि हम लोग एक काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। नर्सेस का ये भी रोल होता है कि वो काउंसलिंग करे, पेशेंट को हेल्थ के बारे में बताए या उससे प्रिवेंशन कैसे किया जाए उसके बारे में बताए, इसलिए यहाँ पे काउंसिलर भी बोला जाता है। एक फंक्शन है नर्सेस का। फिर क्या है, रिहैबिलिटेटर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि नर्सेस का रोल ये होता है कि अगर कोई भी पेशेंट बीमार है या एक्सीडेंटली आया है या इल पेशेंट है तो उसको क्या करना है, वापस फिर से उसे अपने पुराने लाइफ में भेजना, मतलब फिर से वापस वही ज़िंदगी उन्हें देना। वो क्या करता है, रिहैबिलिटेशन का काम करवाती है। नर्सेस का ये रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पेशेंट बहुत लंबे टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है, सॉरी, ड्यू टू कैंसर, ड्यू टू ट्यूमर या किसी भी कारण से। तो ये क्या काम होता है, ये एक नर्सिस का काम होता है कि वो सॉरी ये नर्सिस का काम होता है कि वो क्या करे, उन्हें फिर से वापस उसी लाइफ में सिचुएशन में पहुंचाए, ठीक है, ताकि वो फिर से अपना एक न्यू जिंदगी अपना स्टार्ट कर सके, ठीक है, खुशी से। फिर यहाँ पर टीचर और एडवोकेटर। टीचर और एडवोकेटर का मतलब होता है कि नर्सिस का ये काम होता है कि वो टीच करे पेशेंट को डिजीज प्रिवेंशन से कैसे उसको ट्रीट करना है, सब कुछ एक एज अ टीचर की तरह वो एडुकेट करती है पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को। तो आज हमारे वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।